बड़े प्रेम से गाते हुए चले हैं कि किसी गांव में एक दिवस एक आई गए साधु मुनिया, उन्होंने आवाज लगाई है झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। महाराज संतन दीनी है आवाज, अरे मतलब के सब रिश्ते नाते कोई किसी को न खा, भैया सब मतलब के खेल, यहाँ पे कोई न अपनो है, दादा सब मतलब के खेल, यहाँ पे कोई नए अपनो है। कोई न अपनो है, हियन पे कोई न अपनो है, दादा मतलब के खेल, यहाँ पे कोई नए अपनो है। दुनिया सब मतलब की है। महात्मा जी ने आवाज लगाई झूठी दुनिया, झूठी दुनिया सोई एक जवान आ गो जाई जैसो रहे तंगड़ो निकल के का कही बाबा जी, झूठी दुनिया मतलब हाँ लल्ला झूठी दुनिया है, जाके चक्कर में मत पड़ो, सब मतलब ही बहाने कई पागल है गए वो मालूम पड़ते बुढ़ापे पे तुम्हारी बुद्धि काम। महात्मा जी ने कही लल्ला यहाँ कोई किसी का नहीं है, कहने लगे हमारी मम्मी हमसे प्रेम करे, हमारे भैया हमसे प्रेम करे, हमारे पापा हमसे मतलब हमारे सब कोई हमसे बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम। हाँ लल्ला काम का करते हो तुम? महात्मा जी ने पूछी तुम्हारा काम क्या है? तो वो लड़का कहने लगा महाराज कुछ नहीं करते, सुबह से शाम तक केवल सोते ही सोते रहते हैं और संज्ञा है जाते हैं, सोइए कितो सो ले लेते हैं, जहां दबाओ रास्ता में ठाड़े कमालगंज पे जो कोई निकलेगो 2-4 तो मिल ही जाते हैं, 2000-4000 लूट पाट के ले आते हैं, आराम से पूरे दिन सोते हैं। महात्मा जी ने कही ठीक है, ताई से सब काम से प्रेम कर रहे हैं तुमसे, तुम सबको खिला रहे हो, तुम्हारे पापा क्या कुछ नहीं, भैया कुछ नहीं, सब पढ़े अकेले हम ही करते, वो भी थोड़ा बहुत कर लेते आराम से पढ़े, तो चाय को तो मतलब है कि सब तुमसे प्रेम। लल्ला अगर मेरी एक बात मानो तो कछु दिना के लिए हमारे जरो आए वो जाए वो शुरू कर दे, मालूम पड़ जाएगी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भैया भाभी कितना प्रेम करते हैं। अब वो लड़का आश्रम में जाना आना शुरू कर देता है, जब आश्रम में जाना आना शुरू कर दिया, कथा के प्रेमियों थोड़े ही दिन में महात्मा जी ने वह लड़का को योग विद्या में निपुण कर दिया, प्राणायाम कर दिया, प्राणायाम सीख गया, सांस टांगना, कछु देर के लिए सांस को रोको, जब सांस रोको वो सीखो। अब कई लल्ला ऐसा करियो आज तुम्हारी परीक्षा को समय और एग्जाम बढ़िया तरह से दियो को फेल मत है जी। गुरुजी करना क्या है? करना यह है कि घर जाओ
और घर जाके जी कहियो लड़ुआ पूड़ी खीर बनाओ, सोई खीर पूड़ी बने जो समझो बन जाए, सोई पछाड़ खाए के जमीन पे गिर परियो, सांस टांग जाइयो। कहूँ ऐसा ना है महात्मा जी के तुम आओ ना मैं उस सांस टांगे टांगे मत जाऊं। चल लला तू अकेला अकेला चल, मैं पीछे पीछे। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचो सोई कहिए तन्नू की मम्मी आज मन कर रहा है खीर पूड़ी पुआ बनाओ, पकवान बनाओ। पकवान कहवे की बात जो कमात बना करे वो आवाज निकारा सोई काम पूरो है। और कोई ने ठलुआ हो करे तो डोकरिया डोकरा चढ़ बैठता है वहां पर घर में घुसते ही कहीं ना पा तो मन की आज हम जो समझी ना कहा कतई ना कह पा चूंकि बाकी दिमाग की सुनवे बाओ ही कोई ना कहेगो तो 20 बार कही जाए गए पूरे दिन ठलुआ पड़ो और आदेश और कर रहा है। अब जैसे ही बाबूजी ने आवाज लगाई खीर पूड़ी पुआ बनाओ, कढ़ैया चढ़ गई, खीर पूड़ी पुआ बढ़िया से पकवान बनने लगे। और जैसे ही पकवान बने खड़ो रहो सर पकड़ो और सर पकड़ के जमीन पे पछाड़ खाई गिर गो। और जैसे गिरो घर में चूल्हे में चौका हो तो पहले वो बेल बनतू पीछे है हो तो बेल में से देखी के जे तो गिर गए। उठ की भाजी उनकी घर भाई उन्हें इते उते उते देखी तो बाके सांस टांग ली, प्राणायाम कर लिया। बाने कही के जितो मर गए। पत्नी ने समझी कि जितो मर गए और बड़ी मेहनत से पूरी पुआ खीर बनाई। जो अवे काऊ बता देते तो तुझे पूरी दिन रात पतो ना कब तक पुआ पूरी पड़े रह गए। ऐसा करूं पहले भर पेट खाए ले बे मरे डरे और बे भाई कुन्ना में बैठ के ले देत मान ले भर लो पेट। और जैसे ही पेट भरो अब आए के छाती में 2-3 घुसा दे चिल्लाई दैया रे मर गए, अरे तुम तो चले गए अब मेरो कोजा दुनिया में। लड़का ने सोची 12 जमाने महात्मा जी कह रहे तो कछु तो अब वो चुपचाप पढ़ो बोला। अब 2-4 आवाज लगाई और जैसे ही वो शुरू करो तो बेरोई उनके संग मम्मी पापा भैया भाभी सबकी लाइन लगी। हे सजना हमको छोड़ कर हम तेरे बल पे जीती थी, ये सिंगार चूड़ियां और धोती वो जाना आवाज लगाई। अब हमारे धोती को लागू, हमारे चूड़ी श्रृंगार को लावे वो। अब लड़का के लिए कोई ना रो रहा, अपनी जरूरत के लिए रो रहे। और भैया ऐसी अदौर रोते कोई खत्म है जाए तो वे बाकी ना रो रहे, बाकी काम गिनाए के रोबती है। गीत गाए के गीत भजन गाए